नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। देवकी जी सुबह से भूख से बेहाल हो रही थी। उनकी अतड़ियाँ ऐंठ रही थी। टुकुर टुकुर दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी कि कब बहू आएगी तो उन्हें खाने को कुछ देगी। 10 बजने को आए, अभी तक बहू ने उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया था। इतने में उनकी 6 साल की नन्ही पोती रूही अपने नन्हे कदमों से दौड़ती हुई उनके पास आकर उनकी गोद में बैठ गई। क्या हुआ दादी, बहुत उदास लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारी माँ ने अभी तक रोटियां नहीं बनाई? रोटियां? मम्मी तो सुबह से ही आज अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है दादी। आज मामा मामी आने वाले हैं। मम्मी उसी की तैयारियां कर रही है। हम सब ने तो कब का नाश्ता कर लिया। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया दादी? नहीं बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। देख तो रसोई में जाकर, अगर कुछ है तो मेरे लिए कुछ खाने को ला दे। ठीक है दादी, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूही दौड़ती हुई किचन में गई। किचन में देखा मम्मी ने सारा खाने का सामान उठाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। किचन में कुछ भी नहीं छोड़ा था। नन्ही रूही ने इधर उधर देखा। उसे कुछ फल दिखाई दिए। उनमें से 2 केले उठाकर अपने फ्रॉक में छुपाकर दौड़ती हुई दादी के कमरे में आकर दादी को 2 केले दे दिए। देवकी जी ने उसमें से एक केला खाया और एक अपने कपड़ों की गठरी में छुपा लिया, ताकि बाद में जब उन्हें भूख लगे तब खा सके। उसे दुआएं देती उसकी नज़र उतार दी, कहती, मेरी बच्ची, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। एक तू ही तो मेरा सहारा है। अच्छा दादी, मैं जा रही हूँ। अगर मम्मी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। और वह अंदर भाग गई, क्योंकि उसे पता था अगर वह थोड़ी देर और बाहर रही तो मम्मी चीखने और चिल्लाने लगेगी। इसलिए वह भीतर जाकर टीवी देखने में मस्त हो गई। बहू कोमल के भाई भाभी राखी बंधवाने पहुँचे। कोमल किचन में फलों की थाली लेने गई तो देखा उसमें फल कम लग रहे थे। उसने 6 केले रखे थे, लेकिन वहाँ तो 4 ही केले बचे थे। कहीं रूही ने तो नहीं खा लिए। उसने सोचा, अभी मैं पहले भाई भाभी को विदा करती हूँ, फिर इनकी खबर लेती हूँ। राखी बंधवाकर और खाना खाकर कोमल के भाई भाभी विदा हो गए। उनके जाते ही कोमल जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी कहाँ हैं आप? तब देवकी जी घबराए हुए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू क्या हो गया? क्यों इतने जोर जोर से मुझे पुकार रही हो? तब कोमल चिल्लाते हुए बोली, रसोई में से 2 केले कम हैं, वह कहाँ गया? देवकी जी ने डरते डरते कहा, बहू मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। कल रात के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था और सुबह से तुमने नाश्ता नहीं दिया था, तो मैंने रूही से कहा, मुझे रसोई से रोटी लाकर दे दो बिटिया। रोटी तो नहीं थी, फिर उसने मुझे रसोई से 2 केले लाकर दे दिया। इतनी बूढ़ी हो गई हो, शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे से ऐसे काम करवाते हुए? चोर कहीं की, चोरी करके केले खाती है। बुढ़िया फल खाएगी। इतनी सेहत बनाकर क्या मेरे कलेजे पर जिंदगी भर बैठे रहने का इरादा है? देवकी जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, अब 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी तभी आपकी चोरी की आदत जाएगी। देवकी जी बोली, बहू मैंने चोरी नहीं की और अपने घर में किसी चीज़ को खाना चोरी नहीं होती। तब कोमल बोली, अपना घर? किस बात का अपना घर? यह घर मेरा है। आई बात समझ में? तब देवकी जी बड़ी लाचारी से कोमल को देखते हुए बाहर चली गई। थोड़ी देर में रूही भी खेल कर आ गई। रूही ने आकर माँ से खाना मांगा तो कोमल ने उसके गाल में 2 थप्पड़ लगा दिए और बोली, तुझे खाना चाहिए? पहले वह 2 केले लेकर आ जो तूने उस बुढ़िया को दिया था।
तब रूही रोते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। दादी को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और रसोई में खाना भी नहीं था, इसलिए मैंने वह केले दादी को दे दिया। रूही बिना खाना खाए रोते रोते वैसे ही सो गई। जब उसकी आँख खुली तो शाम हो गई। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह मम्मी के पास गई और मम्मी से बोली, मम्मी मुझे कुछ खाने को दो ना। कोमल ने रूही को सैंडविच बनाकर दिया। वह सैंडविच खाते खाते ही बाहर जाने लगी। तब कोमल बोली, यहीं बैठकर खा, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू कहीं इसे भी उस बुढ़िया को ना दे आए। वह खाकर बाहर खेलने के लिए चली गई। उसने अपनी दादी को आवाज़ लगाई। दादी अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही। रूही दादी के पास ही बैठकर उन्हें देखने लगी। तभी कोमल ने रूही को आवाज़ लगाई। रूही बोली, दादी मैं जाती हूँ, मम्मी आवाज़ लगा रही है। वह दौड़ती हुई माँ के पास गई और बोली, मुझे बुलाया? कहाँ गई थी, उस बुढ़िया के पास? नहीं मम्मी, मैं तो बाहर खेल रही थी। अब जाकर अपने हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, हम बाहर घूमने जाएंगे। वह जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। फिर कोमल ने उसे तैयार कर दिया। फिर खुद भी तैयार हो गई। रूही खुश होते हुए बोली, मम्मी मैं एक बार दादी को अपनी फ्रॉक दिखाकर आऊं? कोमल बोली, तेरा तो बिना वहां गए जी नहीं भरता है। ठीक है जा, जल्दी से फ्रॉक दिखाकर आ। रूही दादी के पास दौड़ कर गई और बोली, दादी ये देखो, मेरा नया फ्रॉक कितना सुंदर है ना, पापा लेकर आए थे मेरे बर्थडे पर। तब देवकी जी बोली, हाँ बिटिया, यह फ्रॉक सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो बिटिया रानी? हाँ दादी, मम्मी और मैं घूमने जा रहे हैं। तभी कोमल ने आवाज़ लगाया। रूही दौड़ती हुई चली गई। बोली, दादी मैं आपसे आकर मिलती हूँ। कोमल रूही को लेकर गाड़ी में घूमने चली गई। देवकी जी बेचारी दरवाजे पर खड़ी खड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। बहू ने तो खाना भी नहीं दिया। उन्होंने सोचा, चलो खुद ही कुछ बनाकर खा लेती हूँ। रसोई के पास गई तो देखा रसोई के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, अगर दरवाज़ा खुला होता तो वह भीतर से आटा लेकर अपने लिए रोटियां बना लेती, लेकिन उनका तो नसीब ही फूटा था। बहू दरवाजे पर ताला मारकर चली गई। अब वह भूख से बेचैन होने लगी। सोचने लगी, अब कहाँ जाए, क्या करे, किससे कहे कि उन्हें बहुत भूख लगी है। तभी उन्हें याद आया, उन्होंने गठरी में एक केला रखा था। वह जल्दी से गई और केला निकालकर खाने लगी। बेचारी देवकी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें भूख से कुछ राहत मिली। रात के 10 बज चुके थे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। देवकी जी अपने बिस्तर से खड़ी होकर दरवाजे पर आई तो देखा बहू और पोती दोनों बाहर से घूमकर आ गए हैं। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और मन ही मन सोचने लगी, इस बुढ़िया की किसे पड़ी है जो उसके लिए खाना बनाए। मरती है तो मरे उनकी बला से। थोड़ी देर बाद बाहर से धीरे से पोती ने आवाज़ लगाई, दादी, ओ दादी, जल्दी उठो। देवकी जी अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाकर देखा तो रूही हाथ में एक थैला लिए हुए खड़ी थी। उसने चुपचाप से दादी को थैला पकड़ाया और अपने कमरे में चली गई। देवकी जी ने थैला खोला तो उसमें पनीर के पकौड़े और 2 गुलाब जामुन थे। वह पकौड़े और मिठाई देखकर रो पड़ी और रोते रोते उन्हें खाने लगी। मन ही मन में अपनी पोती को दुआएं देने लगी। खाना खाने के बाद उनका पेट अच्छे से भर गया और वह सुकून की नींद सो गई। जब रूही अपने कमरे में आई तो उसकी मम्मी फ़ोन में व्यस्त थी। कोमल रूही को देखकर बोली, तुमने अपने पकौड़े और गुलाब जामुन खा लिए? तब रूही बोली, हाँ वह मैंने खा लिए। रूही ने माँ के साथ बाहर सिर्फ आइसक्रीम खाया था। वह बोली, मम्मी मुझे और भूख लगी है। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। वह एक गिलास दूध लेकर आई। रूही ने दूध पिया और वह ब्रश करके सो गई। देवकी जी का बेटा फौज में है। वह 6 महीने में एक बार घर आता है। देवकी जी अपने बेटे के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, क्योंकि बेटे के घर आने पर उन्हें 3 टाइम का खाना और चाय मिलती है। वह मनचाहा खाना खाती हैं। बेटा माँ से बहुत प्यार करता है। देवकी जी भी सोचती हैं मेरा बेटा सुकून से रहे, इसलिए वह चुपचाप रहती हैं। अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं करती। वह उनकी बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। जब उनका बेटा बहुत छोटा था, तभी उनके पति का देहांत हो गया था। देवकी जी की अपने बेटे के अलावा और कोई संतान नहीं थी। बेटे के आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। वह मन ही मन खुश हो रही थी। बेटा घर आएगा तो उन्हें भर पेट खाना मिलेगा। अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती और अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उनकी आंख लग गई। अगला दिन रविवार था। सुबह में रूही ने अपने नाश्ते से थोड़े से छोले और 4 पूरी ले जाकर अपनी दादी को उनके कमरे में दे आई और आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर रसोई में अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी। मम्मी, और पूरियाँ दो मुझे, और भूख लगी है। अरे, तूने इतनी जल्दी इतनी गरम 4 पूरियाँ खा ली? कोमल ने रूही के प्लेट में 2 पूरियाँ डाली और देवकी जी के कमरे में चली गई। वहाँ देखा देवकी जी रूही का दिया हुआ छोले पूरी खा रही थी। कोमल चीखते हुए बोली, यह खाना कहाँ से आया? देवकी जी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और कोमल का मुंह देखने लगी। कोमल ने देवकी जी की थाली लेकर जमीन पर पटक दिया और बोली, आपको शर्म नहीं आती बच्ची के हिस्से का खाना खाते हुए? देवकी जी यह देखकर डर के मारे रोने लगी। तब रूही कोमल की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आई और बोली, मम्मी, आपने दादी की थाली क्यों फेंकी? कल से आपने दादी को खाना भी नहीं दिया और उनके खाने की थाली भी फेंक दी। दादी को भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपना नाश्ता दादी को दिया। रूही दादी की थाली जमीन पर गिरी हुई देख रोती हुई बोली। दौड़कर अपनी दादी में लिपट गई और रोते हुए बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको खाना नहीं दूंगी और मैं भी आपके साथ ऐसे ही करूंगी जैसे आप दादी के साथ करती हो। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे सब सुनकर कोमल को गुस्सा आ गया और उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। तभी कोमल की नज़र उसके पति पर, जो दरवाजे पर खड़ा कब से यह सब देख रहा था, पर पड़ी। कोमल भीतर तक काँप गई। हड़बड़ाकर बोली, अरे अजय, आप कब आए? आइए, अंदर आइए। बेटा यह सब देखकर दंग रह गया। उसका शरीर मानो पत्थर की तरह जम गया था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। रूही अपने पापा का हाथ पकड़कर दादी के पास ले गई और बोली, पापा, मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तो मैं भी मम्मी को खाना नहीं दूंगी। बेटी की बात सुनकर अजय भौचक्का रह गया। उसने तो सब अपनी आंखों से पहले ही देख लिया था। उसको समझ में सब आ गया। अजय ने गुस्से में कोमल को लगातार 5-6 थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बूढ़ी माँ को दाने दाने के लिए तरसाया, उसी के घर में उसकी ऐसी हालत कर दी। याद रखना, तुम जैसा कर रही हो, तुम्हारी औलाद भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ इतने दिनों में
इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? देवकी जी रोते हुए बोली। बेटा, मैं नहीं चाहती थी। एक तो तू बाहर रहता है और ऊपर से परेशान रहे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं तो अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। माँ के आंसू पोंछते हुए अजय बोला। माँ, अपने बेटे को इतना पराया कर दिया कि अपने दुख दर्द भी छुपाने लगी। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे। कोमल को उसकी बेटी की बातें उसके कानों में टीस बनकर चुभ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। झट से अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि मेरे बच्चे जैसा हमें करते देखेंगे वैसे ही बनेंगे। अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देवकी जी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे का घर टूटे और उनकी पोती अपनी माँ के प्यार से वंचित रहे। इसलिए उन्होंने कोमल के आंसू पोंछे और उसे उठाते हुए अपने पास बैठाया और बोला, बहू, तुमने अपनी गलती मान ली। सही समय पर तुमने सबक सीख लिया। तुम जैसा करोगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। हमारे कर्म फल जरूर एक दिन लौट कर आते हैं। हम दूसरे के साथ जैसा करेंगे, हमारे साथ भी कल को वैसा जरूर होगा। इसलिए किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आज देवकी जी की खुशियाँ उनकी प्यारी पोती की वजह से उन्हें वापस मिल गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।